हेलो बच्चों, ये देखो आ गया क्लास 9th का साइंस का पेपर हाफ ईयरली का। आज पेपर था और आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। वीडियो देखिए और ये देखिए कि आपने कितने सही किए और कितने रह गए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का पेपर। ये साइंस का पेपर है, क्लास 9th का, 80 मार्क का है, 3 घंटे का टाइम है इसका। तो सबसे पहले एमसीक्यू है। Which of the following does not affect the rate of evaporation? तो evaporation रेट को अफेक्ट कौन नहीं करता? तो उसका आंसर है डी। The process of separation of insoluble solid from a liquid is called, इसका आंसर डिकेंटेशन है और फिल्ट्रेशन भी है। अगर लार्ज पार्टिकल हैं तो डिकेंटेशन आएगा आंसर, और स्मॉल पार्टिकल हैं तो फिल्ट्रेशन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस? अब इसमें से कौन सा होमोजीनियस है? एयर होमोजीनियस है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। Which one of the following is called suicidal web of the cell? That is lysosome. In which cell wall is present? Plant cell में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। किडनी में कार्टिलेज नहीं होता। Which tissue makes up the husk of coconut? Sclerenchyma. Question number 8, speedometer of car measures instantaneous speed. Number 9, force is defined as the rate of change of momentum. Which of the following is an equation of motion of a body? C answer, V minus U equal to AT. Question number 10, SI unit of G, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां कुछ और क्वेश्चन हैं असर्शन रीजन वाले। तो अब ये देखिए, assertion, a mixture of kerosene oil and water is separated by separating funnel. True है, सही है। kerosene oil and water are immiscible liquid, बिल्कुल ये एक्सप्लेनेशन सही है। तो ए आंसर इसका सही होगा। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दोनों में राइबोसोम होते हैं। सही है ये। और राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। तो इसका भी ए आंसर सही होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट असर्शन है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गलत है। द साइज ऑफ मून इज स्मॉलर देन अर्थ, सही है। तो इसका आंसर सही सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल लेस ऑर्डर्ड इन, गैस में होते हैं, गैसियस स्टेट, ऐसे लिख सकते हैं। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल विद कॉर्क स्लाइस। न्यूटन्स
first law explain the concept of inertia. अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज एन आयन, एग्जाम्पल दीजिए. ये क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हैं. इसके आंसर सॉल्व करके मैंने रखे हुए हैं और इनके आंसर आपको यहां मिल जाएंगे. ये पूरा पेपर स्लाइड हो रहा है. अब क्वेश्चन 16 के बाद 17 से यहां से आंसर शुरू होते हैं. आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल और स्पीसीज. एग्जाम्पल क्लोरीन आयन, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, पैरेन्काइमा, ये सब सिंपल टिश्यू हैं. कनेक्टिव टिश्यू एनिमल्स का हो गया एग्जाम्पल, और पैरेन्काइमा प्लांट का. ये दोनों ही सिंपल टिश्यू हैं. नेक्स्ट है कि मूवमेंट बॉडी का किस टिश्यूज की वजह से होता है. तो मूवमेंट होता है बॉडी का जिस टिश्यू की वजह से, और उस टिश्यू का नाम है आपका मस्कुलोस्केलेटन टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसका आंसर है न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है. 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट होती हैं, और गैसियस भी होती है. जो 0 डिग्री है वाटर का वो ट्रिपल स्टेट में आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. और 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और गैस. क्वेश्चन नंबर 22, गिव रीजन्स. पहला है अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे. तो इसका आंसर है अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे बिकॉज एवोपरेशन रेट इज हाई. हाई एवोपरेशन कॉजेज मच कूलिंग. इसका आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट केप्ट इन द अर्थन पॉट, वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर. गर्मियों में मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है. रीजन, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स से पानी बाहर आता रहता है और एवोपरेट होता रहता है, और एवोपरेशन के कारण पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाउ आर कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफर फ्रॉम ईच अदर? तो आंसर है बच्चों, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, ये तो ऐसे लिखेंगे द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर लेस देन 1 nanometer. It is stable and not separated by filtration. Colloid is a heterogeneous mixture. The size of solute particles are between 1 to 1000 nanometer. It is stable
can be separated by centrifugation method, not by simple filtration. Suspension. It is a heterogeneous mixture. The size of solute particles are too big and settle down to bottom when kept undisturbed. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का द्रव्यमान क्या होगा? तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का द्रव्यमान होगा पार्टिकल 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का जो पार्टिकल की संख्या है वो तो इतनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23 और 1 मोल नाइट्रोजन का मास होगा द्रव्यमान 14 यूनिट. अब आएगा 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम. 4 मोल एल्युमिनियम का मास क्या होगा? तो 1 मोल एल्युमिनियम का मास होता है 27 यूनिट और 4 मोल का हो गया 27 इंटू 4 इक्वल टू हो गया 108 यूनिट, 108 यूनिट. नेक्स्ट है 10 मोल ऑफ, अभी इसमें मैंने पार्टिकल की संख्या लिख दी है, आंसर भी साथ साथ मास में बता रहा हूं. 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स. तो सोडियम सल्फेट का आप मास निकाल लीजिए. तो सोडियम सल्फेट का मास होता है आपका, सोडियम का होता है 23, तो 2 सोडियम का हो गया 46. सल्फर का होगा आपका मास, सल्फर का होता है इसमें सल्फर का नहीं दे रखा, तो सल्फर का मास इसमें ऐड करके निकल जाएगा. अभी मुझको याद नहीं आ रहा है, नहीं तो अभी बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इसका आंसर अभी. माइटोकॉन्ड्रिया 25 क्वेश्चन नंबर है. विच ऑर्गेनल्स नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई? तो आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट मेक्स पावर करेंसी एटीपी. इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? आंसर है द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज all biochemical processes are conducted here. Question number 26. Identify the type of tissue in the following. Type of tissue बताने. स्किन epithelial tissue होते हैं, bark of tree sclerenchyma tissue होते हैं, vascular bundle complex permanent tissue होते हैं. Question number 27. 27 है a train is traveling at a speed of 90 km/h. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it's brought to rest. तो v इसका 0 हो गया, s फाइंड करना है, a एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, u 90 किलोमीटर पर आवर है, इट मीन ये 25 मीटर पर सेकंड है. फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो v 0 है, u 25 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है तो माइनस में लगेगा, इंटू 5. तो s 625 मीटर इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है
An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो आंसर है yes. If a body move a distance and come after covering distance, some distance at its initial point, then displacement will be zero. जैसे हमने यहां दिखाया है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे एक राउंड सर्कल में घूम रहा है कोई, तो यहां ए पॉइंट से शुरू हुआ, घूमता हुआ फिर ए पॉइंट पर वापस आ गया, तो इसका डिस्टेंस तो होगा 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 28, Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop and fall backwards when it accelerates from rest? जब चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो हमारी बॉडी का निचला पार्ट मोशन में रहता है, इनर्जी ऑफ मोशन में, और ऊपर का भाग एनर्जी ऑफ मोशन में रहता है। नीचे का एनर्जी ऑफ रेस्ट में और ऊपर का एनर्जी ऑफ मोशन में। जैसे ही ब्रेक लगती है निचला पार्ट एनर्जी ऑफ रेस्ट में आ जाता है, जबकि ऊपर का भाग एनर्जी ऑफ मोशन में रहता है, जिसके कारण ब्रेक लगने पर आगे की तरफ गिरते हैं। लेकिन जब गाड़ी रेस्ट से एकदम से तेज चलती है तो हमारा बॉडी का नीचे का पार्ट एनर्जी ऑफ मोशन में आ जाता है, ऊपर का भाग एनर्जी ऑफ रेस्ट में रहता है, जिसके कारण नीचे वाला आगे चला जाता है, ऊपर वाला पीछे, तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 29। If the moon attracts the earth, why does the earth not move toward the moon? तो आंसर है अर्थ does not move towards the moon because earth is too large compared to moon and energy of earth is much greater as compared to moon. क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स act on all objects in proportional to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? जब हल्का और भारी दोनों चीज गिराए जाते हैं तो दोनों एक साथ गिरते हैं। रीजन ये है कि जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो मास पर डिपेंड नहीं होती, इसलिए एक साथ गिरती हैं, भारी चीज पहले नहीं गिरती। The heavy object does not fall faster than a light object because acceleration due to gravity of earth does not depend on the mass of object. अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। नंबर 1 सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन at a given temperature, if solute does not dissolve anymore in solvent, it is called saturated solution. Pure substance is defined as it made of some kind of same kind of atoms or molecule. अगर एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, तो उसे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। B. To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at a 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए मास बाई मास निकाल दो इसका, तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, 36। सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दो, 136 कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन। एलिमेंट के नाम बताने हैं। क्विक लाइम, इसमें सबसे पहले क्विक लाइम है, भुजा हुआ चूना। अब देखो ये इसमें क्विक लाइम लिख दिया, भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना सिलेक्ट लाइम होता है, इसमें कंफ्यूजन हो गया। क्विक लाइम का हो गया CaO, तो यहां पर सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला लिख गया है ये। तो क्विक लाइम होता है CaO, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन है। और ये है सिलेक्ट लाइम, हमने CaOH ट्वाइस। ये सिलेक्ट लाइम में 3 चीज होती हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन पूछा है क्विक लाइम, तो क्विक लाइम में होता है CaO, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए, कैल्शियम और ऑक्सीजन क्विक लाइम में। तो यहां पर क्विक लाइम के में ये 3 चीज नहीं लिखी जाएंगी, सिर्फ कैल्शियम और ऑक्सीजन आंसर आएगा क्विक लाइम में। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, इसमें हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। बेकिंग पाउडर Na2CO3, तो इसमें सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसमें पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब आता है ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस, मास निकालना है इन मॉलिक्यूल्स का। तो H2 का मास होगा 2 यूनिट, 2 हाइड्रोजन है। O2 का होगा 32, Cl2 का होगा 71, CH4 का होगा 16 और CH3OH का होगा 32। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच सेल ऑर्गेनल्स इज नॉन एज, इन ऑर्गेनल्स को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो जो ट्रांसपोर्टिंग चैनल बनाते हैं वो बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल लाइसोसोम, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, कंट्रोल रूम ऑफ सेल न्यूक्लियस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है नेम द फॉलोइंग, नाम बताने हैं। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, ये लिगामेंट होते हैं। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, फ्लोएम। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू। कनेक्टेड टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, नर्व टिश्यू। और ऑप्शनल है राइट द रोल ऑफ फॉलोइंग टिश्यू, रोल बताना है इनका। तो जो पैरेन्काइमा का रोल है स्टोर फूड एंड पैकिंग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रोल है, ये हाईली डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, हेल्प करते हैं ग्रोथ में। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में। कोलेनकाइमा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्क्लेरेनकाइमा है, ये रिजिडिटी देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट 35A, what is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां दिखाया है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है क्या शो करता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है ये तो एक्सेलरेशन बताएगा और ये बताएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और जो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है वो जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ये
स्लोप बताता है कि जो एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर? अब नेक्स्ट पर आइए, बी पॉइंट। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक, acceleration in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो इसमें u दे रखा है, 0 है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 8 सेकंड है, डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाइए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 96 मीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 एक्सप्लेन करना है। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, डस्ट कम आउट ऑफ इट, व्हाई? तो इसका आंसर है व्हेन कारपेट इज बीटिंग विद अ स्टिक, डस्ट कम आउट बिकॉज ऑन बीटिंग कारपेट कम्स इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शियल लिख गया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन, while dust particle remains in inertia of rest and separated from carpet। जब पीटा जाता है डंडे से कारपेट को, तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है और पार्टिकल्स जो चिपके होते हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहते हैं और कारपेट से अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप ऑन अ रूफ ऑफ बस विथ रोप? बस की छत पर सामान बांध दिया जाता है, क्यों? रीजन वही है, जब गाड़ी चलेगी इनर्जी ऑफ मोशन में गाड़ी आएगी, लगेज है इनर्जी ऑफ रेस्ट में रहेगा तो पीछे गिर जाएगा, ब्रेक लगेंगी तो जो लगेज है इनर्जी ऑफ मोशन में है, ब्रेक लगने पर बस तो एनर्जी ऑफ रेस्ट में आएगी और लगेज एनर्जी ऑफ मोशन की वजह से आगे गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an action is always equal to the reaction, how horse can pull a cart? एक्शन रिएक्शन वाला है, इसमें लॉजिक लगाना है। तो जो हॉर्स है वो अपने पैरों से अर्थ को बैक साइड पुल करता है और कार्ट आगे बढ़ जाती है। समझ में आ गया होगा। सेकंड है, व्हाई सम ऑफ द लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम ट्री इफ वी वाइगरसली शेक इट्स ब्रांच? जोर से डाली हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां गिर जाती हैं। पत्ती हिलाने से डाली तो इनर्जी ऑफ मोशन में आ जाती है, पत्ते इनर्जी ऑफ रेस्ट में रहे आते हैं कुछ मोमेंट तक और अचानक डिटैच हो जाते, टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हटवा दिए थे, कुछ नए हैं और वो पेज मुझसे मिसिंग हो गया था, इसलिए वो नए क्वेश्चंस जो ऐड किए थे वो इसमें ऐड नहीं हो पाए और उसको क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।